नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 5 की गणित, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे बच्चों अध्याय 1। अध्याय 1 क्या बच्चों? संख्या है। संख्याओं के बारे में आपको ज्ञात हो गया कि संख्या क्या थी बच्चों। चलते हैं थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उससे आगे। तो बच्चों, आपको संख्याओं के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमने 4 अंकों तक की संख्याओं को क्या पहचानना सीखा। किस प्रकार से? जिसमें 1 अंक होता है वो इकाई अंक, जिसमें 2 अंक होता है वो दहाई अंक, जिसमें 3 अंक होता है वो सैकड़ा, और जिसमें 4 अंक होता है वो हजार। जिसमें 3 अंक होता है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं, जिसमें 1 अंक होता है इकाई अंक, जिसमें 2 अंक होता है वो दहाई अंक, जिसमें 3 अंक होता है सैकड़ा, और जिसमें 4 अंक होते हैं वो हजार। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं उससे आगे। आपने चित्रों के माध्यम से सीखा और उसके कुछ विस्तारित रूप करना सीखा। फिर क्या सीखा बच्चों? आपने स्थानीय मान निकालना सीखा। फिर आपने संख्याओं की तुलना करनी सीखी। आज चलते हैं थोड़ा उससे आगे। ये अध्याय आपका पूरा हो चुका है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों इसकी प्रश्नावली, इसकी उत्तरमाला करेंगे। क्या करेंगे? इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, क्या बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रहा है बच्चों? नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। क्या करना है? आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ में ऐड कर सकते हो, आप अपनी नोटबुक में। ठीक है, क्या करना है आपको? अपनी नोटबुक लेनी है और जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, क्या करना है आपको? मेरे साथ में सीखते जाना है। तो नीचे दी गई संख्या को आपको क्या करना है? शब्दों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग, संख्या किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं? इकाई अंक से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो सबसे पहले 10,000 को 4 से गुणा करते हैं तो बनता है 40,000। तो आपके सामने संख्या दिखाई दे रही है बच्चों 40,000। 40,000, उसके बाद में इकाई अंक दे रखा है बच्चों 9। तो आप इसको शब्दों में किस प्रकार से लिख सकते हो? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग। ठीक है बच्चों, किस प्रकार से इसको शब्दों में लिखना है? तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 40,000 40,009 दे रखा है। तो आप इस प्रकार से शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, 40,009 आप इस प्रकार से शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं इससे आगे। आगे क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बच्चों, आप ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले इकाई अंक दे रखा है बच्चों 5, दहाई अंक दे रखा है 2। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? दहाई अंक की संख्या आपने समझ ली 25, उसके बाद में सैकड़े का अंक दे रखा है बच्चों 7। तो सैकड़ा 7 पर है तो बन गया 700। फिर बात हो रही है तीसरे अंक, चौथे अंक की। चौथे अंक पर क्या दे रखा है बच्चों? चौथा अंक दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है? 7। तो आप क्या कह सकते हो? 7,000। उसके बाद में 10,000 वाली संख्या, तो आप क्या करोगे? उसको 6 से गुणा करोगे तो बन जाएगा 60,000। तो आप कह सकते हो बच्चों 60,000 में 7,000 जोड़ते हो तो बन जाता है 67,000। 67,000 में अगर 700 जोड़ते हो तो बन जाता है 67,700, और 67,700 में 25 जोड़ते तो बनते हैं आपके सामने 67,725। तो इसको क्या करना है? शब्दों में लिखना है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या करना है? 67,700 67,700, अंत में क्या दे रखा है बच्चों? 25। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? इन्हें क्वेश्चन नंबर 2 को शब्दों में लिख सकते हैं। फिर से देखिए, 67,725 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर पहला देखा था आपने 40,009 का, तो आप लिख सकते हो 40,009। फिर चलते हैं उससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिखाई दे रहा है? इकाई अंक दे रखा है 6, फिर दहाई अंक दे रखा है 5, तो हम कह सकते हैं 56। फिर क्या है? सैकड़े का अंक दे रखा है 0, हजार का अंक दे रखा था 4, तो 4,000, और अंतिम संख्या दे रखी थी 10,000। 10,000 पे अंक दे रखा है बच्चों 2। तो क्या कर सकते हैं? 10,000 को 2 से गुणा करेंगे तो बनेगा आपके सामने 20,000। तो 20,000 में अगर 4,000 ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपके सामने 24,000। 24,056। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भाग, 24,000 24,056 क्या कर सकते हैं? 24,056 लिख सकते हैं हम। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? 24,056 हम शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं उससे आगे। बात हो रही है, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं उससे आगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या करना है? स्वयं
होमवर्क के रूप में कार्य करना है। क्या करना है आपको? गृह कार्य करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट प्लीज। चलते हैं इससे आगे थोड़ा सा अगले वाले क्वेश्चन पर। क्या बात हो रही है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बच्चों, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तरित रूप में लिखिए। संख्या आपके सामने विस्तरित रूप है, उसको आपको क्या करना है? लिखना है। तो आप किस प्रकार से लिख सकते हो? क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो इकाई अंक दिखाई दे रहा है आपके सामने 8, फिर दहाई अंक क्या है? 0, फिर उसके बाद में सैकड़े का अंक दिखाई दे रहा है बच्चों 900, और अंतिम संख्या क्या दिखाई दे रही है बच्चों? हजार वाली संख्या दिखाई दे रही है बच्चों 9000, और अंतिम 10,000 वाली संख्या क्या है? 3 दिखाई दे रही है। तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले इकाई अंक लिख सकते हो, इकाई अंक लिख सकते हो 8। उसके बाद में क्या लिखना है हमें? दहाई अंक लिखना है। दहाई अंक किस प्रकार से लिख सकते हो? पहले दहाई अंक किस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों? इकाई अंक दिखाई दे रहा है आपके सामने 8, तो आपने 8 लिख दिया। उसके बाद में दहाई अंक क्या था? 0, तो आपने दहाई अंक 0 लिख दिया। फिर सैकड़े का अंक क्या था बच्चों? 9 दिखाई दे रहा था, तो आपने 9 लिख दिया। फिर हजार का अंक फिर से आपको 9 दिखाई दे रहा, तो आपने 9 लिख दिया। और अंतिम क्या? 10,000 वाला 3। तो आप इस प्रकार से संख्याओं को विस्तरित रूप में लिखना सीख दिया। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो आप देख सकते हो बच्चों 39,908। तो देख सकते हो सबसे पहले 30,000, 30,000 में हम 9,000 ऐड करते हैं तो बनते हैं 39,000, और 39,000 में बच्चों 900 जोड़ते हैं तो 39,900, और 39,900 में 8 जोड़ते हैं तो 39,908 हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से संख्या आपके सामने थी और आपने इसको छोटे रूप में लिखना सीखा। संख्या विस्तारित की गई थी और आपने क्या? इसको छोटे रूप में लिखना सीख लिया है। ठीक है बच्चों, चलते हैं उससे आगे। क्या बात दे रखी है बच्चों? फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे, उससे क्या कह रही है बात? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 रखा है, सबसे पहले इसको अंकों में देखते हैं। इकाई अंक पे दे रखा है बच्चों 2, दहाई अंक पे दे रखा है बच्चों 70। ठीक है बच्चों, इकाई अंक पे दे रखा है 2, दहाई अंक पे दे रखा है बच्चों 70, फिर सैकड़े के अंक पर दे रखा है बच्चों 700, और हजार के अंक पे दे रखा है 5,000, और 10,000 की संख्या पर क्या दे रखा है बच्चों? 40,000। तो आप सबसे पहले क्या लिख सकते हो? इकाई अंक लिख सकते हो। इकाई अंक लिख लिया 2, फिर दहाई अंक का अंक लिखना था हमें, तो आपको प्राप्त हो गया 7। क्या कर सकते हो? 70 में आप 2 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 72। फिर प्राप्त होते हैं तीसरा अंक। तीसरा अंक किसका है? सैकड़े का। सैकड़े का अंक दिखाई दे रहा है आपके सामने 7। 700 का क्या कर सकते हैं? हम 2 जीरो ऐड कर सकते हो, 7 लिख सकते हैं इसको छोटे रूप में करने के लिए। फिर आपको हजार का अंक लिखना था 5, और अंतिम अंक था 40,000 का, लिख सकते हैं 4। तो बच्चों आप देख सकते हो 40,000 में अगर आप 5 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 45,000। फिर 45,000 में आप 5 जोड़ते, 45,000 में अगर 700 जोड़ते हो तो 45,700 प्राप्त होता है, और 45,700 में 70 जोड़ते हो तो 45,770 प्राप्त होते हैं, और 70 में 2 जोड़ते हो तो प्राप्त होते हैं 45,772। तो आपके सामने वही संख्या दिखाई दे रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 45,772। हमने इस प्रकार से संख्याओं को विस्तारित रूप से करना सीखा है। एक एक अंक को खोल के क्या, एक एक अंकों के कौन से स्थान पर था वो भी लिखना सीखा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का इकाई अंक दे रखा है बच्चों 1, फिर दहाई अंक दिखाई दे रहा है बच्चों 10, सैकड़े का अंक आपके सामने देख सकते हो 8, 800, और हजार का अंक दे रखा है 2,000, और 10,000 की संख्या पर दे रखा है बच्चों 5। तो 10,000 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो आपके सामने बनेगा 50,000। 50,000 में बच्चों 2,000 जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपके सामने 52,000। ठीक है बच्चों, 5,000 52,000 बन जाएगा। फिर 52,000 में क्या करोगे? 800 जोड़ोगे तो 52,800 बन जाएगा, और 800 में क्या करोगे? 10 जोड़ोगे तो 52,810 बन जाएगा, और क्या करोगे? 10 में अगर 1 जोड़ोगे तो 52,811 बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें इकाई अंक से शुरू करना है। इकाई अंक लिख दिया हमने 1, फिर हमने क्या किया? दहाई अंक का ले लिया 1 0, मतलब पीछे से 0 1 हटा दिया तो बन गया 11। क्या किया हमने? दहाई अंक का अंक ले लिया, दहाई अंक का आपने ले लिया 1, तो बन गया 11। फिर क्या करना है? सैकड़े का अंक लेना था आपको 8, तो आपने लिख दिया 811। फिर चलते हैं हजार वाली संख्या पर, तो आपने लिख लिया 2, 2,000 का 2 लिख दिया, और 50,000 का क्या लिख दिया? 5। तो आप देख सकते हो बच्चों 52,811 आपके सामने संख्या दिखाई दे रही है। आपने इस प्रकार से संख्याओं को लिखना सीखा है। चलते हैं उससे आगे। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिया है। उससे आगे क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या करना है, स्वयं करना है विस्तारित रूप से। किस रूप में, ग्रह कार्य के रूप में। किस रूप में, ग्रह कार्य के रूप में आपको स्वयं करना है। क्योंकि जब तक बच्चों आप स्वयं नहीं करोगे तब तक आपको खुद को पता नहीं चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करते रहना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छी बात होगी और आपकी गणित उतनी ही मजबूत होगी। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपने अभी तक 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, चलते हैं उससे आगे। चलते हैं उससे आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। सबसे पहले विस्तारित रूप था उसको छोटे रूप में लिखना सीखा। अब हमें क्या करना है, नीचे जो भी संख्या दे रखी है उसको छोटे रूप से बड़े रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई अंक लेना है। तो अंक देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, इकाई अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 को 2 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 20,000। फिर 20,000 में बच्चों 1000 पे अंक दे रखा है 3, 20,000 में अगर 3,000 जोड़ोगे तो आपके सामने प्राप्त होगा 23,000। फिर 23,000 में अगर 4 किस पे, सैकड़ा पर, सैकड़ा मतलब 400, 23,400 और दहाई अंक आप देख सकते हो 23,434। क्या करना है, 30 में 4 जोड़ना है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इकाई अंक लिख सकते हो। इकाई अंक दिखाई दे रहा है बच्चों 4। फिर क्या दिखाई दे रहा है, दहाई अंक, दहाई अंक पे दिखाई दे रहा है बच्चों 3। तो क्या करना है आपको, इसके साथ में 3 के साथ में 1 0 ऐड करते जाना है, ठीक है। फिर सैकड़े का अंक क्या दिखाई दे रहा है बच्चों 4। तो आप क्या कर सकते हो, इससे सैकड़ा बनाने के लिए 4 0 ऐड कर सकते हो, तो बन गया 400। 400 बन गया। फिर बात हो रही है, क्या बात हो रही है बच्चों, आगे हम देख लेते हैं हजार का अंक। हजार का अंक किस पे है बच्चों, 3 पर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 3 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3000। तो बन गया आपके सामने 3000। फिर बात हो रही है अंतिम 10,000 के अंक पे। 10,000 के अंक को हम 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 20,000। तो इसको क्या कर सकते हैं, 20,000 इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें करना क्या है, इन संख्याओं के पीछे जितनी संख्या है, जो अंक है, उसमें हमें क्या करना है, 0 ऐड करते जाना और संख्याओं को क्या बड़ा करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व आउट करवा दिया है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है आपको, ग्रह कार्य के रूप में करना है। किस रूप में करना है, ग्रह कार्य के रूप में करना है। प्रैक्टिस करते जाना बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आसानी से सीखेंगे। हर संख्याओं को एक एक छोटे छोटे रूप में लिखना सीखेंगे बच्चों। तो आज की कक्षा में इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।